बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चंस, अप्लाइड फिजिक्स, चैप्टर नंबर 2, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। इसका क्वेश्चन नंबर 5। ये फिजिक्स 222, फिजिक्स 132, फिजिक्स 122 और फिजिक्स 113 उसका चैप्टर नंबर 2 है और उसका क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5, चैप्टर नंबर 2, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। और ये क्वेश्चन है, डिस्क्राइब स्केलर प्रोडक्ट विद एग्जांपल्स। कि हमने स्केलर प्रोडक्ट को बयान करना है और एग्जांपल्स देनी है उसकी। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। स्टूडेंट्स, जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे, और जब वेक्टर प्रोडक्ट हम करेंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास दो तरह के रिज़ल्ट आ जाते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं हम तो उसका रिज़ल्ट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिज़ल्ट जो होता है, जो क्वांटिटी हमारे पास आती है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जब हमारे पास दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से एक स्केलर क्वांटिटी आए तो हम कहते हैं ये वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट है। तो इसकी डेफिनेशन फिर यूँ होगी, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज़ अ स्केलर क्वांटिटी then it is called the scalar product. When the product of two vectors is a scalar quantity then it is called the scalar product. तो जब हमारे पास दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट के नतीजे में एक स्केलर क्वांटिटी आती है तो हम उसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। और स्केलर प्रोडक्ट जो है जब दो वेक्टर्स की होती है तो उसके दरमियान में हम डॉट लगाते हैं, डॉट प्लेस करते हैं उसके दरमियान में, इसलिए स्केलर प्रोडक्ट जो है उसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय प्लेसिंग अ डॉट बिटवीन द मल्टीप्लाइंग वेक्टर्स, सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, ए और बी दो वेक्टर हैं, इनका हमने डॉट प्रोडक्ट लिया तो ए डॉट बी लिखा जाएगा, यानी इनका स्केलर प्रोडक्ट अगर लेना है तो उसको ए डॉट बी लिखेंगे। Dot product of two vectors is equal to the product of magnitudes of the two given vectors and the cosine of the angle between them। यानी a डॉट b की वैल्यू क्या होती है, इसका रिजल्ट क्या आता है हमारे पास, इसका आंसर क्या आता है हमारे पास। तो a डॉट b बराबर होता है a की मैग्नीट्यूड ज़रब b की मैग्नीट्यूड ज़रब दोनों के दरमियान जो एंगल होगा उसका कोसाइन, यानी a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आता है ए डॉट बी का। तो ये हमारे पास दो वेक्टर दिखाए गए हैं, एक वेक्टर ए दिखाया गया है, दूसरा वेक्टर बी दिखाया गया है, इनके दरमियान में एंगल थीटा है और इन दोनों का हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है, यानी हमने ए डॉट बी निकालना है। तो ये ए डॉट बी जो है ये बराबर आएगा ये ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड और ये बी का कंपोनेंट लेंगे हम, यूँ परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो बी का ये कंपोनेंट बन जाता है जो ए के अलोंग बनेगा और ये बनता है बी कॉस थीटा। तो ए की मैग्नीट्यूड और बी कॉस थीटा इनका जो प्रोडक्ट होता है वो डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। दस द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी विद एंगल थीटा बिटवीन देम इज, क्या होगा वो, ए डॉट बी बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, यानी ए की मैग्नीट्यूड और बी का हमने कंपोनेंट लेना है वेक्टर ए के अलोंग, और वो कंपोनेंट जो बनेगा उसकी मैग्नीट्यूड, इन दोनों की जो प्रोडक्ट होती है ये ए डॉट बी होता है, यानी ए ज़रब बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी बराबर आ जाएगा ए बी कॉस थीटा। तो ये हमने देख लिया कि ए डॉट बी जो है वो किसके बराबर होता है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए कि ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के, और थीटा क्या है, ये एंगल है जो ए और बी के दरमियान में है। हमसे पूछा गया था कि इसकी एग्जांपल्स भी दें, एग्जांपल्स से इसको वाजे करें, तो हम इसकी कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं। पहले एग्जांपल में हम वर्क को लेते हैं। इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी W इज इक्वल टू एफ डॉट डी होता है।
तो एफ भी वेक्टर है, डी भी वेक्टर है, और जबकि डब्ल्यू जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, एफ और डी जो हैं ये वेक्टर्स हैं। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास पावर। इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ये फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है। P इज इक्वल टू एफ डॉट वी होता है। एफ भी वेक्टर है और वी भी वेक्टर है, ये उनका डॉट प्रोडक्ट है, और इसका प्रोडक्ट जो है वो P के बराबर है। पावर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। काइनेटिक एनर्जी KE इज इक्वल टू 1/m V डॉट वी होती है, और V डॉट वी क्या होता है, ये V का स्क्वायर होता है। तो इस तरह से ये भी डॉट प्रोडक्ट है, उसकी एग्जांपल है। अब ये हमने P इज इक्वल टू एफ डॉट वी लिखा है, तो इसको थोड़ा सा वाजे कर देते हैं। ये देखें, पावर क्या होती है, वर्क ओवर टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर होती है। तो वर्क क्या होता है, वो एफ डॉट डी होता है। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, एफ डॉट डी ओवर टी। तो डी ओवर टी क्या होता है, ये वेलोसिटी होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये एफ डॉट वी बनता है। इस तरह से ये पावर एफ डॉट वी के बराबर आती है। तो आप इसको पेपर में, ये चीज़ जो है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, तो आप पेपर में बेशक इसको ना लिखें। चलते हैं बाकी एग्जांपल्स की तरफ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एंड वेक्टर एरिया डेल्टा ए। तो वेक्टर एरिया और ई जो है इनका डॉट प्रोडक्ट होता है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। इसको फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होगा ई डॉट डेल्टा ए। ई भी वेक्टर क्वांटिटी है और डेल्टा ए भी वेक्टर क्वांटिटी। तो एरिया जो है वेक्टर फॉर्म में लिया हमने। इसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी, इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया, यानी फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट डेल्टा ए होता है। तो ये भी डॉट प्रोडक्ट है बी और डेल्टा ए का। अब यहाँ पे वेक्टर एरिया की बात हमने की है, तो इसको भी थोड़ा सा वाजे कर लें कि वेक्टर एरिया क्या होता है। अगर हमारे पास कोई सरफेस है, प्लेन सरफेस है, तो उस प्लेन सरफेस के जो एरिया बनेगा उसके बराबर एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड ले ली जाए, और वो वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन जो है वो उस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर ले ली जाए, तो वो वेक्टर एरिया कहलाता है। एरिया वेक्टर इज़ अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू द प्लेन सरफेस, यानी इसकी मैग्नीट्यूड प्लेन सरफेस के बराबर होगी, एंड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और डायरेक्शन उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। तो हम इसको कहेंगे कि हमने उस सरफेस के एरिया को वेक्टर फॉर्म में ज़ाहिर किया है, तो वो वेक्टर एरिया कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का क्वेश्चन, हमने इसको देख लिया। वीडियो को लाइक करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को भी बताएं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद।